हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट और इंग्लिश तथा जीके और जीएस की क्लासें जो है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं। फ्रेंड्स, रिसेंटली कुछ दिनों से इस चैनल के माध्यम से जो भी क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, इनका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे का जो लिंक है उस पर दे दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप बच्चों से मेरा ये आग्रह है कि आप वहाँ से जा करके और इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके और ऑफलाइन आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, वंस अगेन मैं आपको ये रिकॉल कर देना चाहता हूँ कि अ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि यहाँ से प्रोवाइड होने वाली जितनी भी क्लासें हैं इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। ओके फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मोटिवेशन और कुछ पेप टॉक्स जो होते हैं हमारे जीवन में बड़े ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और जब इन पंक्तियों को और इन उक्तियों को हम याद करते हैं तो लक्ष्य हमें हमारा लक्ष्य जो है वो ओझल नहीं हो पाता है। और लक्ष्य जब मनुष्य के सामने रहता है तो उसे प्राप्त करने के लिए वो भरसक प्रयास करता है। और यही वो फैक्ट है, यही वो फैक्टर है जिसके दम पे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ये उद्घोष कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो, हमें जो है वो हमेशा आत्मसात रखना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और इन महापुरुषों के जीवन से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसे उस जमाने में, दास्ता के जमाने में भी ये लोग इतने बड़े बड़े कार्य का संपादन कर दिया करते थे। ओके, हम तो आज स्वतंत्र हैं और सारी सुविधाएं हमारे सामने उपलब्ध है। अगर इस वातावरण में भी हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं तो इसमें गलती हमारी ही है और इसका दोषारोपण हम किसी दूसरे पे नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि अपने स्वयं के कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। तो अगर हम आज अच्छी पढ़ाई करेंगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे तो सफल होंगे। अदरवाइज उन लाखों करोड़ों की भीड़ में हम भी शामिल हो जाएंगे जो कि अ, अपनी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्या है पहला? माचिस जलाने पर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा जो है वो माचिस जलाने पर उत्पन्न होती है। ओके, वी ऑल नो दिस फैक्ट्स। ओके, माचिस जलाने पर रासायनिक ऊर्जा। ओके, रासायनिक ऊर्जा प्लस ऊष्मा प्लस रासायनिक ऊर्जा जो है वो ये किसी में बदल जाती है। ऊष्मा प्लस प्रकाश में बदल जाती है। ओके, नेक्स्ट। रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ये है अमोनिया गैस। ओके, अमोनिया गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर को रेफ्रिजरेटर में ठंडा करने के लिए जो फैक्टर है उसके लिए अमोनिया का प्रयोग करते हैं। आधुनिक फ्रिजों में फ्रियॉन एक और गैस है, फ्रियॉन और अमोनिया। ओके, ये दो गैस हैं। यह वाष्पन पर जब इनका जो है वो इवेपोरेशन होता है तो ये जो है वो कूलिंग इफेक्ट पैदा करता है। और इसी कूलिंग ये जो कूलिंग इफेक्ट है इसी की वजह से क्या होता है, फ्रिज ठंडा करने की क्षमता को प्राप्त करता है। ओके, नेक्स्ट। रेडियो धर्मी तत्व का अर्धायु हाफ लाइफ पर। ओके, रेडियो धर्मी तत्वों का
अर्धायु हाफ लाइफ जो है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, यहाँ पर एक टर्म छूट गया है, किस पर निर्भर करता है, तापमान, दाब, उसकी आंतरिक प्रकृति। तो राइट आंसर इज हियर, उसकी आंतरिक प्रकृति। ओके फ्रेंड्स, किसी रेडियोधर्मी तत्व का अर्धायु उसकी आंतरिक नाभिकीय संरचना पर निर्भर करती है, इसे बाहरी परिस्थिति, ताप, दाब जो है वो प्रभावित नहीं कर सकती। ओके, ये जो नाभिक होते हैं तो यही जो है वो उसकी आंतरिक स्थिति, उसके हाफ लाइफ यानी अर्धायु को प्रभावित करती है। ओके, नेक्स्ट, वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का अध्ययन किससे होता है? किससे होता है? माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोप, ये है स्पेक्ट्रोस्कोप। ओके, प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित कर अध्ययन करने वाला यंत्र जो है वो स्पेक्ट्रोस्कोप है। ये स्पेक्ट्रोस्कोप जो है लाइट को उसके विभिन्न जो अवयव है भाइयोर, इसमें उसे जो है वो ये डिवाइड कर देता है। रेडियोधर्मी तत्व का उपयोग किस में होता है? ओके, तो परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता ही है, कैंसर उपचार में होता है, चिकित्सा की जांच में होता है, यानी कि सभी में होता है। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर इज हियर ऑल। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी क्षय। ओके, रेडियोधर्मी क्षय किस नियम का पालन करता है? न्यूटन का नियम, घातांकी का नियम। ओके, ये जो है वो घातांकी का नियम है, इससे जो है वो रेडियोधर्मी क्षय पदार्थ जो है वो पालन करता है। एक्स पोटेंशियल। ओके, इसका एक फॉर्मूला होता है, n इक्वल टू n0 e माइनस लेमडा टी। ओके, ये कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हाई लेवल है लेकिन आप इसे फिर भी याद रखेंगे। ओके, रडार के सिद्धांत पर, रडार जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रडार जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। ये परावर्तन का जो नियम है इसको फॉलो करता है रडार। वहाँ से लेजर किरणें जाती हैं और उसका रिफ्लेक्शन होता है। रडार जो है वो रेडियो तरंगे भेजता है, वस्तु से टकरा करके तरंगे वापस आती है, और यही जो है वो रिफ्लेक्शन का सिद्धांत। ओके, रिफ्लेक्शन का जो थ्योरी है वो उसे जो है वो ये फॉलो करता है। कंप्यूटर का सीपीयू किसका उदाहरण है? ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक उदाहरण। सीपीयू स्टैंड फॉर व्हाट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का एक उदाहरण। परमाणु बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन। ये जो है नाभिकीय विखंडन विक्रिया पर आधारित, और सनलाइट से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ओके, सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन विक्रिया पर आधारित। परमाणु बम में भारी नाभिक जो है वो U-235 और U-239 टूटते हैं, इसमें जो है वो अपार मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब दो हाइड्रोजन के अणु मिल करके H1 प्लस H1 ये मिल करके और H2 जब हीलियम का निर्माण कर देते हैं तो नाभिकीय संलयन की विक्रिया होती है, और इससे जो है वो सूर्य से हमें रोशनी प्राप्त होती है। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित। ओके, नाभिकीय संलयन को क्या बोलते हैं?
फ्यूजन। ओके, फ्यूजन। इससे में जो है वो हल्के नाभिक हाइड्रोजन जो है वो, अभी जैसा आगे मैंने बताया था, सूर्य में इसी प्रक्रिया से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हाइड्रोजन बम भी जो है वो उसी का एक उदाहरण। चुंबकीय रेखा हमेशा कहाँ से निकलती और प्रवेश करती है? ओके, चुंबकीय रेखाएं। चुंबकीय रेखा जैसा कि आप जानते हैं उत्तर से दक्षिण यानी कि ध्रुवों की ओर चुंबकीय रेखाएं बाहर की ओर उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव में जो है वो प्रवेश करती है। तो उत्तर एक, उत्तर से दक्षिण की ओर। ओके फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास वेरी मच, आई नो। और आपसे मेरा ये कहना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आप रखें, ताकि यहाँ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और ये आपके लिए बिल्कुल कंपल्सन है, क्योंकि डेडिकेटेड वीडियोस बिल्कुल क्लासरूम के जैसा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आप इससे लाभान्वित हों। इतने सारे सेट प्रैक्टिसेस आपको करवा दी जाती है इस चैनल के माध्यम से कि जब आप जीके जीएस की क्लास और इंग्लिश की क्लास में बैठते हैं, यू वुड स्कोर अ वेरी ह्यूज देयर। ध्रुवीय ज्योति किस कारण से होती है? सूर्य से आने वाली जो आवेशित कण है, सूर्य से आने वाले आवेशित कण, इस वजह से ध्रुवीय ज्योति उत्पन्न होती है। ओके, ये है आउरोरा, ध्रुवीय ज्योति। सूर्य से आने वाले आवेशित कण ऑरोरा पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर टकराते हैं, और ऐसा जब होता है तो बड़े ही खूबसूरत प्रकाशीय दृश्य वहां पर उत्पन्न होते हैं। इसे ही ध्रुवीय ज्योति की घटना कहते हैं। विद्युत धारा की खोज सबसे पहले किसने की थी? गैलीलियो वोल्टा। विद्युत धारा की खोज सर्वप्रथम वोल्टा ने की थी। ओके, पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण होता है? ओके, तो पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, कोर में तरल लोहा। ओके, इस वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो है वो पृथ्वी के चारों ओर उत्पन्न होता है। पृथ्वी के चारों ओर कोर में तरल लोहा जो है वो गतिशील है। इस इसकी गति से जियो मैग्नेटिक फील्ड, क्या जियो मैग्नेटिक फील्ड, ओके, पृथ्वी के और चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसे जियो मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये कोर में तरल लोहा की वजह से बनता है। गति का मापन किस उपकरण से होता है? यह है स्पीडोमीटर। हमारी गाड़ियों में लगी होती है स्पीडोमीटर। वाहनों में गति मापने का यंत्र जो है वो यही होता है, स्पीडोमीटर। ओके, गर्मी में स्थानांतरण किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण। ओके, चालन, चालन से भी होता है, संवहन से भी होता है, विकिरण से भी होता है। सो राइट आंसर इज चालन को इंग्लिश में कंडक्शन, संवहन कन्वेक्शन, विकिरण रेडिएशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्लास आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं, पूरी वीडियो को देखें और पढ़ाई का एंजॉय करें। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन, मैक्स प्लैंक। तो क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लैंक के द्वारा दिया गया था। कब? 1900 ईस्वी में मैक्स प्लैंक ने कहा था कि ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। कब? 1900 ईस्वी में, ठीक है, 1918। क्या कहा था इन्होंने? मैक्स प्लैंक का कहना था कि ऊर्जा जो है वो क्वांटा, क्वांटा को क्या बोलते हैं? फोटोन। ओके, फोटोन के रूप में जो है वो उत्सर्जित होती है। यही जो है वो कौन सी थ्योरी है? क्वांटम थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, इन तथ्यों को आप थोड़ी सावधानी से देखते रहेंगे। विद्युत मोटर किस नियम पर कार्य करती है? यह है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ओके, इलेक्ट्रिक मोटर चुंबकीय बल
चुंबकीय बल पर जो है वो काम करती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से धारा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा ज्ञात होती है। क्या क्या होती है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल की दिशा, ये तीनों ज्ञात होती है। तो विद्युत मोटर इसी नियम पर काम करती है। विद्युत जनित्र, जिसे आप जनरेटर कहते हैं, ये किस नियम पर कार्य करता है? ये है फैराडे का नियम। ओके। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है वो ये बदल देता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? 21 नंबर क्वेश्चन, 71 लिखाया हुआ है, तो इसे आप ऐसे पढ़ें। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ये आयाम पर निर्भर करती है, ध्वनि की तीव्रता। ओके फ्रेंड्स, तो इसे आप देखेंगे। ध्वनि का तेज या धीमा होना, ओके, ये आयाम पर जो है वो निर्भर करता है। किस पर? एम्पलीट्यूड। आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड, इस पर निर्भर करता है। ओके। गति का प्रथम नियम किसे कहा जाता है? इससे जो है वो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसे जड़त्व की परिभाषा मिलती है। जड़त्व क्या है? किसी भी वस्तु को उसके अपने गुण को बनाए रखने की क्षमता जो है वो जड़त्व है। जैसे मान लिए कि कोई वस्तु, ओके, मान लिए कि एक वस्तु है, ये वस्तु ये तब तक अस्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई दूसरा बल, कोई बाह्य बल लगा करके हम इस पर कोई बाह्य बल आरोपित न कर दें। ये तब तक जो है वो अपने विराम की अवस्था में रहेगी। ओके। और ये तब तक गति की अवस्था में रहेगी। जैसे जब किसी बॉल को हम अपने पैर से मारते हैं तो तब तक गतिशील बनी रहती है जब तक कि धरती या आकाश में जब मारते हैं उसे, ऊपर में गेंद को हिलाते हैं तो हवा का जो घर्षण होता है, हवा जो है वो उस पर बल लगाती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो उसे अपने तरफ खींचती है। तो एक बल जो है वो दो बल उस पर लगते रहते हैं और इसी वजह से जो है वो ये जो उसका गुण होता है, उससे अपनी स्थिति को बनाए रखने का जो गुण होता है ना, इसी गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। गति की अवस्था में तो गति को बनाए रखने की जो प्रवृत्ति होती है, या विराम की अवस्था में तो उसे विराम की स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति ही जड़त्व है। और गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति का प्रथम नियम जो है वो उससे ही जड़त्व की परिभाषा में प्राप्त होती है। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है भैया? तो यह टंगस्टन। ओके, टंगस्टन का गलनांक जो है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सबसे अधिक धातुओं में। ओके, नेक्स्ट, मार्चिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। चश्मे में निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस हम लगाते हैं? निकट दृष्टि दोष हो गया तो अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके। किस गैस का प्रयोग बल्ब में किया जाता है? तो नाइट्रोजन या आर्गन का प्रयोग जो है वो हम बल्ब में करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुए आपके 25 क्वेश्चंस। डिस्कशन के बाद क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाती है और आप व्यापक दृष्टिकोण से पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे तथ्य आपके दिमाग में आते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो जो हमारी होगी, हमारी कोशिश होगी कि भारत का संविधान संशोधन जो हुआ है, 130वां संविधान संशोधन, ओके, क्या है 130वां संविधान संशोधन, इस पर हम कुछ विस्तृत व्याख्या और गहन चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय राजनीति को संविधान का 130वां संविधान संशोधन जो है वो प्रभावित करेगा
और क्या है 130वां संविधान संशोधन। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको भी इस संविधान संशोधन पर आधारित क्लास का बेसब्री से इंतजार है। अगर ऐसा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और हाँ, वंस अगेन आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट पीडीएफ जो दिए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से, और जो स्रोत हैं पीडीएफ को डाउनलोड करने का, टेलीग्राम का चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप जाकर के उससे वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ या तो उस दिन, या हमारी कोशिश होती है कि अगले दिन तक उसे मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर ही देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।